हेलो स्टूडेंट। तो जिस तरह एसएससी ने उन रिफॉर्म्स की लॉलीपॉप दी थी कि एसएससी इन रिफॉर्म्स को 2025 में लागू करेगी, जिससे कि जो कैंडिडेट हैं उनको ऊपर कोई जो धोखेबाजी ऐसा कोई उपक्रम न हो सके, जिस तरह 2024 में कहीं ना कहीं हुआ है और उससे संबंधित कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि कोर्ट का मामला 22 अप्रैल को उससे संबंधित कैट में हियरिंग है, तो उससे संबंधित हो सकता है जो भी डिसीजन आए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं जो कहीं सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन सर से, एसएससी से चेयरमैन सर से, तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं जो मीटिंग थी वो पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जिसके बाद मीटिंग के बाद ही टीसीएस से अब एडिक्यूटी को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फिर से एसएससी की जो मंशा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि 2025 में भी वो रिफॉर्म्स कर पाएगी। क्योंकि आपको ये पता है कि एडिक्यूटी पर काफी ज्यादा आरोप हैं और ये प्रूव भी है कई जगह कि कई राज्यों में उसने जो एग्जाम करवाए हैं वो लीक है। तो 2025 और 26 में जो एग्जाम होंगे सीजीएल के, एसएससी के, जो भी एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो सकते हैं और उससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं उस पूरी मेहनत खराब हो सकती है। तो फिर से एसएससी के खिलाफ कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो कहीं ना कहीं एसएससी की मार झेल रहे हैं उन स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चल रहा है और वो चाहते हैं वो रिफॉर्म्स हो जो रिफॉर्म्स, अच्छा इसमें वो भी रिफॉर्म्स शामिल हैं जो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाए थे जो मीटिंग हुई थी उसमें। अब रिफॉर्म्स का मतलब सब कुछ रिफॉर्म्स में शामिल हो गए, जिसमें वेटिंग लिस्ट, प्रत्येक चीज, जिसमें हर चीज का बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बने और उसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं ये पता चले कि किसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा जिस तरह हमने ये पता है कि एक तो नॉर्मलाइजेशन हथियार है एसएससी के पास, दूसरा जो रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं उससे संबंधित। हालांकि इस मामले में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे कोई संबंध नहीं है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके खिलाफ नहीं है, उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। वो 2025 में रिफॉर्म्स जो लागू करना चाहेगी एसएससी, करने होंगे, उनके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो इनसे संबंधित नहीं, आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। तीसरा है भाई इसमें जहां पे जो स्क्राइब का मामला था वो भी उठा था, तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह हर कदम पर, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट, तो ये जो मामले जितने भी सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के जितने लगातार 10 से 15 साल में बच्चों ने जो झेल पाया है कि क्योंकि कोई भी सामने देखे, सामने वो आप पता है जब इसके लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए, गट्स चाहिए आपको। जब आप गवर्नमेंट के सामने किसी बात को और उतने बड़े लेवल पर लेके जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए भी परेशानी हो सकती है, वो आप समझ सकते हैं किस तरह की। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं एसएससी को लागू करना चाहिए। लेकिन एसएससी अगर लागू करती तो उस एडिक्यूटी को कहीं ना कहीं टेंडर नहीं मिलता जो अभी टीसीएस से इसको टेंडर मिलने जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जब आप मीटिंग हुई थी उसमें लॉलीपॉप यही दिया गया कि केवल कि जो एसएससी आपने बताया, जो मीटिंग हुई थी वहां पे अच्छे टीचरों की और चेयरमैन सर की वहां पे रिफॉर्म्स को लागू कर देंगे। लेकिन रिफॉर्म्स लागू तो तब होंगे कि सबसे पहला, जैसे ही जो मीटिंग हुई इसके बाद सबसे पहला ही काम क्या हो गया, सबसे बड़ा, क्योंकि जो कंपनी एग्जाम करवाएगी वो पहले से ही क्या है, उसकी ख्याति अच्छी नहीं है, उसने बहुत से एग्जाम लीक करवाए और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बैकडोर एंट्री है ना उससे ज्यादा बच्चे एंट्री हुए थे और उसका एग्जाम्पल आप देख चुके हैं प्रत्येक स्टेट में जहां जहां इसने एग्जाम करवाया। एनटीए ने भी इससे कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुई थी इसकी।
तो जो रिफॉर्म्स अभी जो चल रहे हैं और जिन पे बच्चे कहीं ना कहीं इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अधिक से अब ये बच्चे हो सकते हैं संख्या जुड़ती जाए, और ये रिफॉर्म्स तब तक नहीं होंगे जब तक कि एसएससी उनको लिखित में देगी नहीं बच्चों को कि हमने ये रिफॉर्म्स किए हैं, और कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन आएगा कि अब एसएससी ने ये रिफॉर्म्स कर दिए हैं, और 2025 का जो सीजीएल सबसे पहला एग्जाम अब सीजीएल है, सीजीएल में ये देखने को मिल सकता है। तभी बच्चे क्या हो सकते हैं, इससे शांत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए 2024 में जिस तरह का मामला सब बढ़ा, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब बच्चे इतने ज्यादा नाखुश हो चुके हैं एसएससी से, तो अगर इन सब चीजों को एसएससी को ठीक करना है तो वो केवल अभी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में जो अपनी साख जो खो चुकी है एसएससी वो अभी ठीक कर पाए।